तो इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है। अब अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई करेंगे। सीजेआई ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब अगले हफ्ते इस मामले में सुनवाई होगी। बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों हाईकोर्ट द्वारा एसआई सर्वे को हरी झंडी दिखाई गई थी, मुस्लिम पक्षकार सीधे देश के सर्वोच्च न्यायालय पहुंच चुका था। वहां पे याचिका उनकी तरफ से दायर की गई थी कि एसआई सर्वे पर रोक लगा दी जाए। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष को कहा गया है कि आखिर आप एसआई सर्वे रोकना क्यों चाहते हैं। मंजूरी मिल चुकी है यानी कि सुप्रीम कोर्ट से एसआई सर्वे को लेकर, और ऐसे में सीजेआई ने कहा है कि हम इस मसले पर अब अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। तो अगले हफ्ते इस मामले को लेकर अब सुनवाई होगी एक बार फिर से। लेकिन अहम जानकारी आप तक यही पहुंचा रहे हैं कि एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। पहले हाईकोर्ट से झटका लगा था, हाईकोर्ट के बाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्षकार, और सुप्रीम कोर्ट के पास से भी एक बार फिर से बड़ा झटका लग गया है। तो मुस्लिम पक्षकार को बड़ा झटका लगा है। एसआई सर्वे लगातार जारी है और जानकारी ये भी आ रही है कि तकरीबन 4 हफ्ते लगेंगे इस पूरे एसआई सर्वे को लेकर। और बता दें कि एक बार फिर से एसआई सर्वे को लेकर याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी। ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे मंजूरी दे दी है। इससे पहले भी हरी झंडी दिखाई गई थी हाईकोर्ट की तरफ से, और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखा दी इस पूरे मसले पर, और हम अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई करेंगे। सीजेआई ने साफ तौर पर कह दिया है। सीजेआई ने कई सवाल मुस्लिम पक्ष से पूछे हैं कि आखिर आपको एसआई सर्वे से दिक्कत क्या है, हो जाने दीजिए एसआई सर्वे। तो तमाम दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है एसआई सर्वे को लेकर। हालांकि अगले हफ्ते इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। सीजेआई ने साफ तौर कह दिया है कि हम अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेंगे। हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई कि इस पूरे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था मुस्लिम पक्षकार की ओर से, और एक बार फिर से बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को लगा है। तो हम अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेंगे। सीजेआई ने साफ तौर पे कह दिया। सीजेआई ने कई प्रश्न भी पूछे थे मुस्लिम पक्षकार से। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीजेआई ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगले हफ्ते अब इस मामले पे सुनवाई होगी। तो बता दें कि जैसे ही जिला जज की ओर से ये फैसला दिया गया था कि एसआई सर्वे हो सकता है, वैसे ही मुस्लिम पक्षकार सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। और मुस्लिम पक्षकार ने कहा है कि हमें इतना वक्त नहीं दिया गया कि हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, और इसलिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एसआई सर्वे को तुरंत रोका था और फिर हाई कोर्ट का रुख किया गया था। हाई कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है बीते दिन। उसके बाद मुस्लिम पक्षकार को बड़ा झटका लगा था और सीधे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्षकार पहुंचा था। वहां पे भी याचिका दायर की गई थी कि आखिर ऐसे ही सर्वे कराने की इतनी जल्दी क्या है, खुदाई यहाँ पे होनी है, और इन सब दलीलों को लेकर अब फैसला आ चुका है और अगले हफ्ते सीजेआई इस पूरे मसले पर सुनवाई करने वाला है। उन्होंने कहा है कि हर एक एक्टिविटी को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट ना आइए। तो फटकार भी लगाई गई है मुस्लिम पक्षकार को। इसी के साथ बता दें कि बड़ा झटका भी मुस्लिम पक्ष को लगा है। ऐसे में हिंदूवादियों की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि हमें जहां तक ये लड़ाई लड़नी होगी हम वहां तक ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चाहे आप हाई कोर्ट जाइए, हम ये लड़ाई लड़के रहेंगे और अपना मंदिर लेके रहेंगे। और ऐसे में एक बड़ा झटका लगा है मुस्लिम पक्षकार को। मुस्लिम पक्षकार को अब साफ तौर पे कह दिया गया है कि हर एक एक्टिविटी को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते हैं, और ऐसे में खुदाई नहीं होगी, साफ तौर पे हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। कई बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले को लेकर मंजूरी दे दी थी। सुबह सवेरे से एसआई सर्वे शुरू भी हो चुका था। 41 सदस्यीय टीम अंदर भी मौजूद थी और मुस्लिम पक्षकार ने इसका बहिष्कार भी किया था, और हिंदूवादी भी अंदर मौजूद थे, कई वकील भी अंदर मौजूद थे, एसआई की टीम भी, एक्सपर्ट्स अंदर मौजूद थे, लखनऊ की, दिल्ली की, प्रयागराज के एक्सपर्ट्स, एसआई के अधिकारी अंदर मौजूद थे, और लगातार
सर्वे का काम जारी था। पश्चिमी दीवार से इसका काम शुरू किया गया था। वजू खाने को छोड़ के पूरे ज्ञानवापी परिसर में लगातार सर्वे किया जा रहा है। और ऐसे में गुंबद का मसला भी यहाँ पे उठता हुआ नजर आ रहा है। हिंदू पक्षकार की तौर से साफ तौर पे कहना था कि गुंबद के अंदर से धप-धप की आवाज आती है। ऐसा उनका मानना है कि अंदर मूर्ति रखी गई है, इसलिए सर्वे बहुत जरूरी है। और यही मुस्लिम पक्षकार लगातार कह रहे थे कि आपको इतनी जल्दी क्यों है, और इसको लेकर वो देश के सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था, दरवाजा खटखटाया था और आखिरकार वहां से भी मुस्लिम पक्षकार को बड़ा झटका लग चुका है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे साथ सिरे जुड़ चुके हैं। विकास, बड़ा झटका लगा एक बार फिर से मुस्लिम पक्षकार को, पहले हाईकोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट। विकास, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल श्रुति, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। और इस समय जो फैसला आया है, यानी जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसको पूरा देश सुन रहा है, समझ रहा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है एएसआई सर्वे को। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, बहुत खास ये आदेश हो जाता है, ये सुनवाई हो जाता है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट में बहसा-बहसी का दौर रहा। मुस्लिम पक्ष अपनी याचिका लेकर गया था हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ जिसमें एएसआई सर्वे का साफ साफ तौर पर निर्देश दिया गया था। उसी को लेकर आज सुनवाई थी, जिसमें एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट से भी आप कह सकते हैं। और इसी मामले में अगले हफ्ते अब फिर से सुनवाई होने वाली है, जिसमें बढ़ती दर का हवाला दिया गया है मुस्लिम पक्ष द्वारा। उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। लेकिन आपको इस समय ताजा हालात बता दूं, इस समय ग्राउंड पे हूं और आपको बता दें कि सर्वे जो है आज का पूरा हो चुका है, यानी कि आज के दिन का सर्वे होना था वो पूरा हो चुका है। और तमाम वो जो लोग हैं, अधिवक्ता है, वादनी महिलाएं हिंदू पक्ष की, वो बाहर आ रही हैं। अब से कुछ ही देर में एएसआई की जो टीम गई है अंदर, वो भी बाहर निकलेगी। तो ये भी अपने आप में काफी ज्यादा खास होता है। अब भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ साक्ष्य वहां से इकट्ठे किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विकास क्या कुछ कहा था, और जानकारी ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि हर एक एक्टिविटी को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं कर सकते हैं, हर एक एक्टिविटी को लेकर सुनवाई नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। देखिए स्वीटी, सीधे तौर पे जो है एक तरह से फटकार लगाई है मुस्लिम पक्ष को कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं बार बार। इससे पहले भी 24 तारीख को भी आप सुप्रीम कोर्ट आए थे बिना हाईकोर्ट गए हुए। तो आपने एक जिसे कहते हैं कि आपने एक पंक्ति तोड़ी है, कतारबद्ध तरीके को जो है नियम को आपने वो किया, वॉयलेट किया है। तो वो चीजें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार बार आप सुप्रीम कोर्ट मत आइए इन्हीं छोटी छोटी चीजों को लेकर। आज वो सुप्रीम कोर्ट गए थे इसके विरोध में ही, तो उन्होंने भी इस चीज को लेकर फटकार लगाई। साथ ही साथ एएसआई को निर्देश दिए गए हैं कि आप खुदाई नहीं करेंगे, आप ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाएंगे जिससे वो जो स्थल है ज्ञानवापी का उसको नुकसान पहुंचे। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हम लोगों को एक तरह से सोचे समझाने वाली टिप्पणी है। और साथ ही साथ जो है मुस्लिम पक्ष की याचिका को एक तरह से बहुत बड़ा झटका लगा और निश्चित तौर पर ये हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पहले हाई कोर्ट की तरफ से झटका लगा और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका लगा। और ऐसे में देखिए साफ तौर पे कहा गया है कि आप एक बार एएसआई सर्वे हो जाने दीजिए, क्योंकि जब हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया तो कई बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया गया। तो उसमें एक बिंदु ये भी था कि आप किसी तरीके की तोड़फोड़ या खुदाई नहीं करेंगे। फिर डर किस बात का है? बिल्कुल, देखिए डर किस बात का है, यही कहा जा रहा है हर तरफ से। एएसआई खुद जो है अपने हलफनामे में जब हाईकोर्ट में सुनवाई चली थी तो हमें याद करना होगा स्वीटी, इस चीज को लेकर हम लोग बहस भी कर रहे थे। दर्शकों को भी ये चीजें बता दी कि जो है जैसा बहसबाजी का दौर था उसमें एएसआई खुद सुप्रीम हाईकोर्ट से कहा था कि देखिए हमारी जो स्वायत्तता है, हमारा जो अधिकार है, हमारी जो तकनीक है, उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी तकनीकों का प्रयोग करेंगे जिससे साफ तौर पे जो हाईकोर्ट का नियम है, जो हाईकोर्ट का आदेश है, उसकी अवहेलना ना हो। यानी कि हम ऐसी तकनीक यूज करेंगे जिससे वो जो है ज्ञानवापी का उसको नुकसान ना पहुंचे। जब खुद हाईकोर्ट ये बात कह रहा है कि स्थल को नुकसान नहीं पहुंचेगा, उधर सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को निर्देश दे चुका है और हिंदू पक्ष भी कह रहा है कि देखिए नुकसान नहीं पहुंचेगा। जरा मुझे ये बताइए कि सुबह सवेरे जब एएसआई सर्वे होना था तो 12 बजे तक लास्ट होना था, क्या उसके बाद भी 3 से 5 बजे के बीच में एएसआई सर्वे हुआ था क्या? बिल्कुल, देखिए 12 बजे के बाद जो है ये कुछ वक्त के लिए रोका गया था जब जुमे की नमाज हो रही थी। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई थी और यही वजह है कि जुमे की नमाज के समय जो है कुछ वक्त के लिए यानी कि तकरीबन 2 घंटों के लिए जो है एएसआई सर्वे रोक दिया गया था। लंच ब्रेक किया गया था। उस समय जो है सर्वे की टीम थी वो लंच कर रही हुई थी और तमाम जो अधिवक्ता थे हिंदू पक्ष वो बाहर निकल कर उन्होंने बताया कि 12 बजे तक क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं। लेकिन उसके बाद 2 बजे से फिर से सर्वे शुरू हुआ, जो कि अभी जाकर खत्म हुआ है 4 बजे पहले, यानी कि 5 बजे फिर से सर्वे खत्म हो गया है।
आज का सर्वे जो है यहीं तक होना था। अब किन वापस से फिर से सर्वे शुरू होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो सर्वे है 28 दिनों का सर्वे है, यानी कि 28 दिन लगातार कतारबद्ध तरीके से ये सर्वे चलेगा। यानी कि तकरीबन 4 हफ्ते का समय दिया गया है और ऐसे में मुस्लिम पक्षकार को फटकार भी लगाई गई है और एक बार फिर से हरी झंडी दिखा दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका तमाम जानकारियों के लिए, साझा करने के लिए। तो एक बार फिर से ज्ञानवापी में एसआई का सर्वे जारी रहेगा। 4 हफ्ते तक का समय दिया गया है कि उस हफ्तों तक के अंदर यह सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। अब देखना होगा कि क्या अब अगला कदम मुस्लिम पक्षकार की तरफ से लिया जाना है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।